Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our today's video session we will start reading a new chapter and its name is Be the Best of Whatever You Are. So this poem is an inspirational poem penned by Douglas Millock. He was an American poet and short story writer and associate editor of American Lumberman, which is an adventure magazine based in Chicago. So, born in Muskegon, Michigan, which used to be the center of the lumbering का मतलब होता है work of cutting trees and preparing lumber industry, he was famously called as lumberman's poet. जो हमारे poet हैं डगलस, उनको lumberman's poet के नाम से भी जाना जाता है. And brothers Mallock, as he was known amongst his brothers and friends, were brought up amidst the forest. कहाँ पर उनका जन्म हुआ है और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो ट्रीज़ हैं उनके अराउंड वो हमेशा ही रहे हैं. एंड लॉन्गिंग कैम्प्स, सॉ मिल्स एंड लंबर यार्ड्स. द पोइट वॉज फैसिनेटेड बाय द इंजीनियरिटी, पावर एंड शेयर ब्यूटी ऑफ नेचर. और यही जो उनका नेचर के लिए जो लव है वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. सो लेट अस बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर. इट मीन्स वो बनिए जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जैसे भी आप जी रहे हैं, उसे परफेक्शन के साथ में करिए, अच्छे से करिए. ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पर पोइट किस चीज़ की बात कर रहा है, किस चीज़ में हमें बेस्ट होने की बात कर रहा है. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley. अगर आप एक टॉप ऑफ द हिल का मतलब पहाड़ी की सबसे ऊपर वाली चोटी पर अगर एक पाइन ट्री की तरह, एक विशाल ट्री की तरह नहीं बन सकते, बी अ स्क्रब इन द वैली, तो क्या करो, एक स्क्रब बन जाओ. स्क्रब मतलब जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है. तो वैली क्या होती है? वैली वो होती है जो दोनों तरफ पहाड़ हो और बीच में पानी बह रहा हो. तो ऐसी सिचुएशन में उस वैली में एक स्क्रब बन जाओ. बट बी, लेकिन कुछ तो बनो. द बेस्ट लिटिल स्क्रब्ड बाय द साइड ऑफ द रेल, बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री. तो पॉइंट कहता है कि if you can't be a pine tree standing tall on the top of the hill, then that doesn't mean you are not worthy. अगर तुम एक पेड़, विशाल पेड़ नहीं हो किसी पहाड़ के ऊपर चोटी पर, तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है. बी अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट बाय बीइंग अ बुश. ठीक है, यू कैन ऑलवेज बी द बेस्ट स्क्रब इन द वैली बिसाइड द रिल. रिल का मतलब क्या होता है? जहाँ पास से रिवर जो है वो गुजर रही है. मेकिंग द वैली ब्यूटीफुल. तुम एक स्क्रब बन के भी उस वैली को ब्यूटीफुल बना सकते हो अगर तुम एक छोटा स्क्रब हो, लेकिन बेस्ट बनो. बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री. क्योंकि अगर तुम एक पेड़ नहीं बन सकते तो कम से कम एक बुश तो बनो, एक झाड़ी तो बनो. ठीक है. द टॉल पाइन ट्रीज मे फॉर्म लार्ज फॉरेस्ट. हो सकता है कि जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं पाइन ट्री के, वो एक पूरा जंगल बना दें. ठीक है. बट विदाउट स्क्रब बाय द साइड ऑफ द स्ट्रीम द वैली वुड लूज इट्स चार्म. लेकिन अगर मान लीजिए कि रिवर के पास में छोटी छोटी झाड़ियाँ नहीं होंगी तो वो वैली की वो खूबसूरती नहीं आएगी. इट मीन्स स्क्रब भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि पाइन ट्रीज़ हैं. सो एटलीस्ट बी द बेस्ट स्क्रब इफ़ नॉट अ पाइन ट्री. इसीलिए अगर हम बन नहीं रहे हैं स्क्रब तो हमें क्या करना चाहिए? बेस्ट बनना चाहिए अपने आप में. ही इज़ ट्राइंग टू से दैट बी द बेस्ट एम्प्लॉय इफ़ यू कांट बी द बॉस. यानी कि अगर आप बॉस नहीं बन सकते तो एटलीस्ट एम्प्लॉय बनकर अपना बेस्ट दीजिए. ही फर्दर एड्स दैट इफ़ वी कांट बी एज स्ट्रॉन्ग एज अ ट्री देन एटलीस्ट बी अ बुश. तो वो आगे कहता है कि अगर हम एक ट्री की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, मजबूत नहीं बन सकते, तो हमें जो है स्क्रब बनकर एक वैली की ब्यूटी को ज़रूर एनहेंस करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी उस वैली का कोई चार्म नहीं है. देन सेकेंड स्ट्रेंचा देखते हैं. इफ़ यू कांट बी अ बुश बी अ बिट ऑफ ग्रास. अगर तुम एक झाड़ी नहीं बन सकते तो कम से कम एक ग्रास बनो. ठीक है.
तो टर्ट ऑफ ग्रास बिकॉज अ बिट ऑफ ग्रास अलॉन्ग द हाईवे कैन ऑल्सो मेक इट प्रिटियर एंड हैप्पी। क्यों? क्योंकि एंड सम हाईवे हैप्पियर मैक, क्योंकि आप जब भी देखेंगे आप हाईवेज पे जाते हैं, कोई लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो अगर आसपास ग्रीनरी होती है, ग्रास आपको दिखाई देती है, तो आपका जो हाईवे का लुक है वो बदल जाता है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आगे है वो पॉइंट कह रहा है कि अगर आप एक बुश नहीं बन सकते तो एटलीस्ट ग्रास बनिए और किसी हाईवे को और भी ब्यूटीफुल और भी प्रिटी बनाइए। इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास बट द लाइवलीएस्ट बास इन द लेक। फिर वो कहता है, मूव ऑफ करता है अनादर एस्पेक्ट की तरफ। ही देन मूव्स टू अनादर एस्पेक्ट ऑफ नेचर टू प्रूव हिज पॉइंट। ही सेज दैट इफ़ यू कांट बी अ मुस्की, मुस्की का मतलब होता है कॉमन नेम ऑफ मेस्कुलंक फिश, एक तरीके की फ़िश होती है। तो वो कहता है जस्ट बी, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, रिलेटिवली अनकॉमन एंड रेयर फिश वाटर में ये फ़िश जो है वो रहती है, और नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका में ये फ़िश जो है वो मेनली मिलती है। तो बी अ बास, बी अ बास का मतलब एक एडिबल काइंड ऑफ फ़िश होती है जो नॉर्मल फ़िश होती है। बी द लाइवलीस्ट बास इन द लेक, लेकिन वो आगे कहता है कि कम से कम, लाइवलीस्ट का मतलब ज़िंदगी को जीने वाली, ठीक है, एक बहुत ही प्यारी सी फिश तो बनो कम से कम। द मुस्की मे बी प्रीशियस एंड हार्ड टू कैच बट दे आर नॉट फेवरेट ऑफ द लोकल्स। यहाँ पर बास यूज़ किया है एडिबल फिश के लिए। एडिबल मतलब जिसको आप पकड़ के खा सकते हो, और मुश्की जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है, अगर पकड़ ली जाए तो प्रीशियस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि काफ़ी कॉस्टली होती है, तो हर एक लोग जो हैं उसको खा नहीं सकते। इसलिए अब यहाँ पर पहले उसने ट्रीज़ की बात की, अब वो फ़िश की बात कर रहा है कि अगर तुम एक प्रीशियस फ़िश नहीं बन सकती तो एटलीस्ट एक एडिबल फ़िश बनो, और एडिबल फ़िश वो भी जो कि लोकल्स को पसंद आ सके, यानी कि लोकल्स जो लोग रहते हैं वो एडिबल फ़िश जो बास है उसको आराम से ख़रीद के खा सकते हैं। वी कांट ऑल बी द कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू, देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, there is big work to do and there is lesser to do and the task you must do is the near. We can't all be captains। आगे जो डगलस है वो कहते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। इफ़ वी कांट बी द कैप्टन ऑफ द शिप, अगर एक शिप है और हम उसके कैप्टन नहीं बन सकते, कैप्टन कौन होता है, जो उसको पूरा फंक्शन करता है, उसकी हर एक चीज़ उसके हाथ में होती है, सिस्टम उसके हाथ में होता है, तो अगर हम कैप्टन नहीं बन सकते, वी कैन बी द क्रू, तो हम उस पर यात्रा करने वाले, उस पर जर्नी करने वाले लोग बन सकते हैं, ठीक है। देन अ कैप्टन अलोन कांट सेल थ्रू द सी, क्योंकि केवल एक कैप्टन अगर है तो वो क्या नहीं कर सकता, पूरी शिप को ऑर्गेनाइज वे में हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। एंड वी शुड, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग फॉर अस, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ हमारे लिए करने के लिए ज़रूर होता है। एंड वी शुड बी प्राउड वॉट एवर वी आर, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस पर हमें क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, हम सब कैप्टन्स नहीं हो सकते, इसलिए हमें क्रू बन जाना चाहिए। क्रू मतलब जो कैप्टन की सारी चीज़ों को करने में हेल्प करे। देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, क्योंकि हमारे पास में, सबके पास में कुछ ना कुछ करने को ज़रूर होता है। देयर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ लेसर टू डू, हमेशा कुछ काम जो हैं वो छोटे काम होते हैं, कई बार बड़े काम किए जाते हैं। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर, और हमेशा अपना टास्क जो है वो हमें अपनी ही इम्पोर्टेंस के साथ में करना चाहिए। Likewise, he explained that in this society, every work has its own importance and no work is to be ashamed of। छोटा वर्क, बड़ा वर्क, ऐसा कुछ नहीं होता, हम जो भी काम करते हैं हमें उस पर प्राउड होना चाहिए। What would happen if everyone wants to be a doctor? क्या होगा अगर हर कोई इंसान जो है वो क्या करना चाहेगा, डॉक्टर बनना चाहेगा, ठीक है। सो और हर कोई wants to be a doctor or a businessman, who would look after the smaller jobs of the society? जो छोटी जॉब्स हैं उनको कौन देखेगा? There would be no one to keep our roads clean, there would be no one to mend our shoes,
So he explains that we should do the task which is at our hand rather than running towards a bigger task as every job need to be completed. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी काम करें हमें उसको ना बिग वर्क में और लेसर वर्क में काउंट ना करके जो भी काम हम कर रहे हैं फॉर द सोसाइटी इम्पॉर्टेंस है, आपको उस पर प्राउड होना चाहिए और हमें इसी तरीके से वर्क जो है वो करते रहना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट जो वर्क है वो हम नेक्स्ट वाला पार्ट हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि समिंग अप है इस पोएम का। ठीक है, सो इन 3 में अगर मैं आपको समरी वाइज बताऊं तो फर्स्ट में वो एक ट्री का एग्जांपल देते हुए कहता है कि अगर आप टॉप ऑफ द हिल पर पाइन ट्री की तरह नहीं बन सकते तो एटलीस्ट वहाँ पर एक ब्यूटीफुल स्क्रब की तरह वैली की ब्यूटी को एनरिच करो, बढ़ाओ। और अगर एक स्क्रब जो है वो क्या करती है, वो वैली की जो साइड्स होती हैं जहाँ पर नदी का किनारा होता है उसकी ब्यूटी को एनहेंस करती है, और केवल एक पाइन ट्री जो है वो पूरा फॉरेस्ट जो है उसको फॉर्म तो कर सकता है लेकिन उसमें ब्यूटी लाने का काम जो है वो केवल श्रब ही कर सकती है। फिर वो कहता है कि अगर तुम एक श्रब भी नहीं बन सकते तो एटलीस्ट ग्रास बनो और किसी ना किसी हाईवे को और हैप्पी बना दो। और फिर वो एग्जांपल देता है हमें एक मस्की फिश का, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है, नॉर्थ अमेरिका में मिलती है, लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ने में भी मुश्किल होती है, फिर जब उसको सेल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो महंगी होती है। तो वो कहते हैं एटलीस्ट एक बास बनो, एक नदी में एक एडिबल मछली बनो जिसे लोकल्स जो हैं वो भी तुम्हारा खरीद सके तुम्हें। देन वो कहता है कि हम सब अगर कैप्टन नहीं बन सकते तो एटलीस्ट हमें क्रू बनकर उस कैप्टन को अपना काम पूरे ऑर्गेनाइज वे में करने में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सब के लिए यहाँ पर करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें जो भी काम दिया गया है वो इम्पॉर्टेंट है और हमें अपनी जॉब पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि अगर सब डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर नर्स कौन बनेगा, सब बिजनेसमैन बन जाएंगे तो खरीदार कौन बनेगा। सो दिस इज़ इट for today, and in our next video session we will conclude our poem, we will finish our poem and do the question answer work. Thank you.